लग चुकी है आग और आ रहे हैं अब सभी घर जद में। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, आपने देखा और आप देख रहे हैं कि आज भारत में क्या चल रहा है। हमारे नजरिए से आप देखें, मुसलमानों के नजरिए से तो हिंदू अब हिंदू से लड़ रहा है। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मुसलमानों को मारने काटने की बात आती है, मुसलमानों के बायकॉट की बात आती है, तो ये सारा समाज एक हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जालिम एक दिन नंगा होता ही है। अब उनके खैमे में यूजीसी से ऐसी आग लगी है कि मजा ही आ गया है। मुसलमान का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन एक खास बहुसंख्यक समुदाय का जो अपने आप को ऊंचा समझता है और दूसरों को सिर्फ नाली साफ करने वाला समझता है, वो गंदे दिमाग और गंदे जहनियत के गंदी पार्टी के समर्थक जो अब तक रहे है ना भाई, उनकी औकात दुनिया के सामने आ गई। उस मामले में भी जिसमें मुसलमान का कोई रोल नहीं है, यूजीसी में भी मुसलमान को ही गरियाया जा रहा है और मुसलमान फुल मजे में है भाई। मुसलमानों को मार कर, पीट कर, जलील करके, जिंदगी खराब करके इतना ट्रेन कर दिया है मोदी सरकार ने कि अब ये कुछ भी कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुसलमानों को। फर्क अब इन पर पड़ रहा है। अब इनका नंबर लग चुका है। पहले मुसलमानों का नंबर लगा, फिर ईसाइयों का लगा, समझ रहे हो, और भी अलग अलग मजहब के लोग हैं, उनको इन्होंने मारा। और अब जो है, यही जो बात करते थे एक होने की, हम सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं, जैसे ही मोदी जी ने एक यूजीसी का सांप छोड़ा, बराबर समानता अधिकार, और ये काम मोदी जी से उम्मीद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लगता था भाई मोदी जी इंसाफ कर ही नहीं सकते। लेकिन मोदी सरकार ने देखा कि भाई समाज में ऊंच नीच, जातिवाद बहुत है, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल सामने रख दिया कि भाई यूजीसी बिल यानी समानता का अधिकार। अब तुरंत जो कल तक चीख रहे थे मुसलमानों के खिलाफ जहर देने के, हम सब एक हैं, हम फौरन मोदी जी ने नंगा कर दिया उन्हें। तुम्हारी सालों ये औकात है, देखो यहाँ देखो तुम्हारे औकात, एक होने की बात करते हो, सालों तुम तो एक हो ही नहीं। मेरे दोस्तों, सब नंगे हो गए। उसके बाद क्या देखा आपने, पूरे देश भर में जो पापा पापा करते थे हर मामले में मोदी को, वो तमाम लोग खिलाफ हो गए मोदी के यूजीसी के मामले में। सिर्फ ये बिल ऐसा है कि इसमें जातिवाद खत्म हो जाएगा। जो बहुसंख्यक समाज में, हिंदुओं में जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिनके यहाँ इतनी गंदगी है कि मतलब कहते हैं कि यार हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो। जनेऊ पहनने वाले से ऊपर किसी को नहीं मानते, बल्कि बराबर में नहीं बिठाते, अपने पैरों में बिठाते हैं, जमीन पर बिठाते हैं। यह वही मजहब है जिस मजहब में एक दलित समाज या नीची जाति के महिलाओं को अपने ब्रेस्ट ढाकने का, अपना जिस्म छुपाने का अधिकार नहीं था। ये वो समाज है, वो समाज जो लड़कियों के ब्रेस्ट ढाकने पर कर लेता था, जी हाँ, टैक्स लेता था कि अगर आपको अपने स्तन ढाकने हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, वरना हम ऊंची जाति के, हम तो मजे लेंगे, हम तो देख के आंखें सेकेंगे, हम तो सेकेंगे ऐसे कैसे। ये हुआ करता था, गूगल कर लीजिएगा। आज जब एक चाबुक चला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा कि ऐसी मानसिकता पर एक बार और चाबुक चलना चाहिए, तो वही जो भीड़ कल तक कह रही थी कि हम सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं, तुरंत उनकी औकात सामने आ गई। अब हुआ क्या, यूजीसी के खिलाफ कल तक कहा जा रहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो गद्दार मुसलमानों को बताया जा रहा था, गद्दार किसानों को बताया जा रहा था, गद्दार स्टूडेंट्स को बताया जा रहा था। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल दे वो गद्दार। अब जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ यूजीसी के खिलाफ, उसमें नारे लगे देश के गद्दारों को गोली मारो सालो।
दोस्तों औकात देख ली या मैं और दिखाऊं? दोस्तों ये वही झूठी भीड़ है। पहलगांव अटैक में ये सुअरों का झुंड कह रहा था कि ये जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है, हम सब एक हैं। आज यहाँ पर ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, हिंदुत्व और हिंदू जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। जो कल तक हिंदू हिंदू कर रहे थे अब जाति 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 पर आ गए हैं, अपनी औकात पर आ गए हैं। मुझे पता है मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका दोगलापन आज दुनिया देख रही है। मजा लीजिए आप भी, कुरकुरे पुरकुरे लेके बैठिए, चिप्स लेके बैठिए, देखते रहिए चुपचाप। मुसलमानों से यही कहूंगा कि कुरकुरे की तरह, पॉपकॉर्न की तरह उछलने की जरूरत नहीं है, बस कुरकुरे पॉपकॉर्न खाइए, चुपचाप देखिए, मजा लीजिए। भाई देखिए हमारा तो इतना नुकसान हो चुका है, हम इतने खसारे में ऑलरेडी हैं कि इससे बुरा हमारे साथ हो नहीं सकता। तो अब इनका ये इतना जुल्म हम पर कर चुके हैं कि अब ये आपस में लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये लड़ भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अगर कोई अच्छा काम कर भी दिया, बराबरी का कानून ला दिया, भाई यूजीसी का बिल लेके आ गए, तो भाई आदत तो मोदी जी ने डाली है गलत कामों की, इन्हें आतंक फैलाने की, गुंडागर्दी की। अब ये सोच रहे हैं अरे यार अब हम तो जो ऊंची जाति वाले हैं, अरे यार हम तो फैल के रहते थे यार कि तुम तो ये हो अरे तुम तो साथ में नहीं बैठ सकते। अब दोस्तों कल तक मुसलमान निशाने पर था, ईसाई निशाने पर था, अब उस ऊंची जाति के निशाने पर ओबीसी, एससी, एसटी सब हैं और अब ये सबको निशाने पर ले रहे हैं। अगर आज भी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग एक नहीं हुए, जो कि काफी मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे, तो सोचिए ये मुल्क का क्या करेंगे। और ये ब्राह्मणवादी जहरीले मनुस्मृति वाले देश का कितना बेड़ा गर्क करेंगे। और जो औरत, जो लड़की ये नारेबाजी कर रही थी, ये इसकी मेंटोस जिंदगी है। आइए इसकी आम जिंदगी भी दिखाता हूँ। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता। तो रुको जरा, सब्र करो। हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े फैसले। देख लिया, आप भी कंफ्यूज हो गए ना कि अगर दोगले की कोई मिसाल है। देखिए एक होती है टट्टी, एक होती है सड़ी हुई टट्टी, एक होती है दस्त वाली टट्टी। तो अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे बुरा हगा है ना, तो ये वही महिला है। इसका यही किरदार है, कैरेक्टर है। भाई कल को उधर, आज इधर, परसों उधर, अपने व्यूज के हिसाब से यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा, फालतू में व्यूज नहीं बढ़ाने इसके। इसको जहां दिखता है कि फायदा होता है, जिसे दिखता है मोदी जी की तारीफ पर ये व्यूज आ रहे हैं तो मोदी जी की तारीफ, इसे लगता है कि आजा बीजेपी के खिलाफ बोलूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, चिंगाड़ूंगी तो व्यूज आएंगे, तो ये वो। और कल तक मोदी मोदी कर रही थी, भाजपा भाजपा कर रही थी, बीच में लट पया चूतड़ों पे, तो फिर मोदी के खिलाफ बोलने लगी। फिर ऊपर से आ गई होगी पेमेंट, तो अब फिर से बीजेपी के लिए बोलने लगी। फिर उसके बाद यूजीसी आया तो फिर मोदी के खिलाफ बोलने लगी, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगी, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे। कल तक अपने गंदे मुंह से हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू सब एक है नारे लगा रही थी, और उसी गंदे मुंह से, घबाघब मुंह से अब नारे लगा रही है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। इसमें मुसलमानों का रोल नहीं है, यहाँ पर तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि आपके साथ कितना खतरनाक। और ये खेल शुरू हो चुका है। अब वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के सपोर्ट में, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, जो मांग कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने ये बहुत अच्छा बिल इंट्रोड्यूस किया है और ये बिल लागू हो जाना चाहिए, तो अब ये ब्राह्मणवादी मनुस्मृति वाले प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। यहां क्या नारे लगाए इसने? शुरू में नारा याद है ना, गोली मारो सालों को देश। तो देश का गद्दार ये किसे कह रही है? सुन लिया, ये देश का गद्दार किसे कह रही है? ये देश का गद्दार मोदी जी को कह रही है, ये देश का गद्दार बीजेपी को कह रही है। मतलब जो यूजीसी बिल लेके आ रहे हैं ये उसे अरे भाई तुम पहले डिसाइड कर लो देश का गद्दार है कौन।
आज तुम मोदी जी को ही गद्दार कह रहे हो, बहुत बुरा हुआ भाई। कहाँ है मोदी जी? दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब कहीं भी प्रदर्शन होता है और मजलूम आवाज उठाता है भारत में, तो खास तरह के लोग उनके प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए और दंगा भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसे ही ये भी आपको मालूम है कि आज जो यूट्यूबर, देखिए पत्रकारिता टीवी पर नहीं हो रही है, पत्रकारिता यूट्यूब पर हो रही है। और यूट्यूब पर भी मैंने 3 साल पहले बोल दिया था कि यूट्यूब पर भी अब गोदी यूट्यूबर्स मौजूद हैं। हर माइक पकड़ने वाला पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार वो है जो गरीब, मजलूम और लाचार की आवाज उठाए, ना कि व्यूज के लिए, पैसे के लिए, मोदी सरकार या किसी और गवर्नमेंट की चापलूसी और जूता चाटने के लिए बोले तो उसे पत्रकारिता कहें। ऐसा नहीं है। पत्रकार वो है, पत्रकारिता वो है जो देश के असली मुद्दों पर बात बोले और सरकार से सवाल करे। ठीक, रुचि तिवारी उन्हीं में से एक लड़की है जो यूजीसी के खिलाफ है, क्योंकि तिवारी है, ऊंची जाति है। इसको ये लगा कि कल कोई जाति का या कोई दूसरी जाति का, नीची जाति का आकर मेरे साथ मेरे घर में बैठ नहीं सकता। मैं अगर चेयर पे बैठूं तो वो मेरे सामने कैसे बैठ जाएगा। अगर ये बिल आ गया मोदी जी वाला तो दिक्कत हमको हो जाएगी। तो जो है, तो अब जो यूजीसी की मांग कर रहे थे, जो चीज मोदी ही लेके आए थे, उसी की मांग कर रहे थे SC ST वाले बच्चे लोग, भीड़। तो भाई ये पत्रकार बन के वहां पहुंची और वहां जाकर कुत्ते की तरह, ऐसा लग रहा था कि इनसे जो है इनकी पहचान छीन ली गई। मोदी जी ने इनके मुंह में डंडा करके पिछवाड़े से बाहर कर दिया। ऐसे ही फड़फड़ा रही थी। हजरात, इतनी बौखलाई हुई ये रुचि तिवारी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, ये ब्राह्मणवाद आतंकवाद है भाई। ये बौखलाई हुई दूसरों को पोक कर रही थी। जो कहते हैं ना भीम वाले हैं, उनको ये कह रही थी पानी मिला, तुमको पानी नहीं मिलता कह रहे हो ना, मिल गया पानी, मिल गया। आप देखिए किस, ये पत्रकार है, डिसाइड कीजिए ये पत्रकार है। कहानी मैं बाद में समझाऊंगा। देखिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से बात इनके बाप। दोस्तों ये मनुस्मृति वाले लोग वहां पहुंचकर प्रदर्शन खराब कर रहे थे भाई। दलित को मॉक करते हुए, दलित समुदाय को किलसाते हुए, चिढ़ाते हुए इस लड़की ने पूरे उस प्रदर्शन में, जो यूजीसी के समर्थन में दलित ओबीसी समुदाय सड़क पर था भाई, मुंह में माइक घुसा घुसा कर इसने ताने मारे, इसने सामने से प्रोवोक किया और उनको नीचा दिखाया। एक और सबूत, नहीं आरक्षण की बात नहीं बोलना। पानी मिला, मैं खुद जाके खरीद के पानी पिया हूँ। क्यों आपने चिल्लाया? अभी हमको यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिला, हम लोगों को पानी नहीं मिला था। जिंदा कैसे बताइए, क्या जवाब दिया? आप बताओ क्यों आए हो यूजीसी को? केंद्र मेघवाल के साथ किसने जाति बताया? अच्छा, अभी आप बराबरी की बात कर रहे हो। बच्चे के साथ हुआ, रिजर्वेशन छोड़ दो, आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण हम इनके मुंह पे फेंक के मारेंगे। झाड़ू मारेंगे, आरक्षण अभी खत्म। मैं अपने परिवार का आरक्षण लूंगा। आप अभी मत का, पीछे झाड़ू मांग। इस मनुस्मृति वाली आतंकवादी तथा कथित पत्रकार तो नहीं है, पत्रकार है। दोस्तों एक वीडियो और दिखाता हूं कि अब ये जो आप, ये लड़की जो है मीडिया में हर जगह नजर आ रही है, मीडिया में हर जगह, क्योंकि ब्राह्मणवाद देश में चल रहा है। SC ST OBC वालों को तो काट दिया जाए, यही कोशिश है। अब मैंने कभी सोचा नहीं था
कि कभी मैं मुसलमानों की हक की बात छोड़कर, ईसाइयों की हक की बात छोड़कर दलितों की बात करूंगा। जो सरकार, जो अगला आदमी कह रहा था कि देश आगे इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ हिंदू एक हो जाएगा, आज उसी के रहते हुए, उसी के छोड़े हुए शगुफे से उन्हीं के बीच में बवंडर कट रहा है। आइए इस वीडियो को देखिए। मनुस्मृति वाली आतंकवादी पत्तलकार एक लड़के को उसका मोबाइल पकड़कर छीन रही थी, ठीक है, जो यूजीसी के समर्थन में था। अब एक महिला आती है जो उस लड़के को पीछे करने के लिए आती है कि भैया उसको छोड़ दो, और चारों तरफ वो भीड़ थी जो यूजीसी के समर्थक वाली थी, लेकिन लड़के थे। लेकिन इसने महिला होने का, रुचि तिवारी ने महिला होने का फायदा उठाया कि मैं आगे जाऊंगी, कोई मुझे हाथ लगाएगा लड़का तो बड़ा केस हो जाएगा, 76 लगा दूंगी, 78 लगा दूंगी, हैं केस लगा दूंगी, कुछ भी कर दूंगी और मुझे फायदा मिलेगा इससे। तो माँ बहन को आगे करने वाला ये झुंड, ये जाति कौन सी है वो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो यूजीसी के समर्थन वाली महिला थी, ऐसा कि ये कार्यकर्ता थी, अब जाती है तो ये आतंकवादी लड़की उस बेचारी औरत का, लड़की का मुंह दबा देती है और धक्का देकर गिरा देती है। वीडियो ये सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन ये वीडियो से ज्यादा अब इसकी सफाई दिलवाई जा रही है। मतलब इसने लड़के का मोबाइल छीनने की कोशिश की, ठीक है, लड़के को मारा भी, लड़की को पटक भी दिया मुंह के बल, वो बेहोश भी हो गई। जो वीडियो वायरल हो गया, इसने अपना वुमेन कार्ड खेलना शुरू किया और देश के टॉप मीडिया ने इसी का बयान चलाया। और बयान नहीं चल रहे हैं, बड़े बड़े चैनल पर इसका बयान चल रहा है। मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, जिसमें ये वही वुमेन कार्ड कि जी सारी तरफ, चारों तरफ राक्षस थे, लड़के ही लड़के थे, उन्होंने मुझे छुआ, उन्होंने मेरे कपड़े उठाए, उन्होंने मेरा जो है गलत जगह हाथ लगाया और वो मुझे नंगा करके परेड कर। अरे भाई साहब, मोदी जी ने इतना ट्रेन कर दिया है, मतलब इतना प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं। और मतलब आज ये देश पे भारी पड़ रखा था ना कि देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि देश पर ये जो मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं ना, आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ ये सरकार ही जहरीली है, कल पूरी जनता जहरीली हो जाएगी। आप देखिए, जातिवाद खत्म करने निकले थे, मनुस्मृति वाले देश पर कितना भारी पड़ रहे हैं। अगर आज भी SC ST OBC वाली कौम नहीं जागी तो याद रखना मुसलमान का तो नंबर लगा हुआ है, लग जाता है जब मर्जी। ईसाई भी आजकल रगड़ दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। अब आज के बाद से आपका नंबर चालू। यूजीसी का सपोर्ट करिए, यूजीसी का विरोध करिए, ये दोनों उनके बीच का, हिंदुओं के बीच का मामला है, मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर से बोलूं, यूजीसी हिंदुओं के बीच का मामला है, मुसलमानों का मामला नहीं। लेकिन इस्लाम की ताकत और हम मुल्लों की ताकत ये देखिए कि भाई हिंदुओं का हमारे बिना काम नहीं चल रहा। प्यार देखिए हमसे कितना प्यार है। हजरात, पेशाब पीने वाला झुंड और खास करके वो झुंड, हाँ, जो अब तक राइट विंग में था, उसका हर व्यक्ति यूजीसी के खिलाफ है। उसने भी अब जब जहर बोलना आदत पड़ी है ना, सन 2014 से जिस झुंड, जिस कौम के खिलाफ हमेशा इन्होंने बोला, हगा मूता खाया पिया, हगा मूता, खुद खाया, खुद पिया, खुद ही हगा, फिर अपना हगा हुआ खुद खाया। अगर ये रिपीट करते रहे ऐसे तो आदत तो मुसलमानों को बोलने की पड़ जाएगी। नहीं। तो अब जब यूजीसी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है तो एक गंदा झुंड और गंदा समुदाय लगा हुआ है मुसलमानों को लपेटने में। ये देखिए क्या ट्वीट किया है चितकबरी औरत ने, ये जो नुपुर जे शर्मा है, ब्लू इज द न्यू ग्रीन। ग्रीन जो है मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है और ब्लू जो है, नीला जो है, वो भीम वालों के लिए इस्तेमाल होता है। और इस भीम वालों से, जो भीमवादी हैं, उनसे कितनी इन हिंदुओं को, ऊंची जाति वालों को नफरत है, इस एक लाइन से देखिए। अब उन्होंने, इस राइट विंग वाले आतंकवादियों ने साबित कर दिया, क्लियर लिख दिया, ऐलान कर दिया कि ये जो भीम वाले हैं ये मुसलमान हैं। ब्लू इज न्यू ग्रीन।
और ये कह कौन रहा है कि जो चितकबरी है, जिसको भगवान ने एक कलर नहीं दिया, जिसको भगवान ने एक रंग नहीं दिया, इसको कई रंग का बनाया। अबे ढंग से मछली खा के ढंग से दूध पी ले, साला एक रंग तो हो जाए तेरा। गंदा मुंह, गंदी शक्ल, गंदा रंग, और दूसरों को चलिए ज्ञान पेलने। मुंह खोलने से लेकर मुंह बंद करने तक जहरीली और गंदी घिनौनी दिखने वाली महिला आज आप देखिए एक SC ST समुदाय को किस तरह से टारगेट कर रही है। याद रखिएगा, माहौल बदल चुका है। अब आपको दिखेगा और दिख रहा होगा, जिन जिन लोगों को मोदी ने पाला, अमित शाह ने पाला, योगी ने, मोदी ने, भाजपा ने पाला, वो सब उन्हें ही पलटकर गाली बक रहे हैं। ऐसे ही यतीय नरसिंहा लंड सरस्वती है हजरात, RSS का नाम लिए बिना इसने इतने गंदे शब्दों का चयन किया है RSS के लिए कि आप सोच नहीं सकते। इसने कहा कि भाजपा के बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखेल रही है। ये कह रहा है यतीन नरसिंहा लंड सरस्वती है, गिरा हुआ महामंडलेश्वर, सॉरी माफ कीजिएगा, गिरी महामंडलेश्वर। एक बार बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सलमान खान को अचानक हीरो क्यों बनाया जा रहा है। मेरे बच्चों, पहले तो ये समझो कि सलमान खान है कौन। मुस्लिम पिता और हिंदू मां का बेटा है ये सलमान खान, और बॉलीवुड पर मुसलमानों का कब्जा करवाने वालों में सबसे बड़ा माफिया है ये सलमान खान। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उनकी बेटी बहुत दिनों तक इस सलमान खान की रखेल रही है। मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन इस सत्य से सबको ही परिचित है। सुना आपने, भाई साहब अगला सीधा भाजपा को कह रहा है कि भाजपा का एक बड़ा नेता है। RSS का नाम लिए बिना RSS को किस तरह से टारगेट किया। नाम मुझे भी पता है कि वो लड़की कौन है और वो बीजेपी का नेता कौन है, लेकिन आप ये देखिए कि जो कल तक भाजपा की जेब में पलते थे, भाजपा जिनको बचाती थी, आज वही भाजपा के मुंह में मूत रहे हैं। मेरे दोस्तों सोचिए, फर्जी बाबा आबा ढाबा आज नेता बनकर घूम रहे हैं। जो असली बाबा हैं वो बेचारे मुसीबत झेल रहे हैं। बाबा किसे कहते हैं? जो मोह माया से दूर हो, जो इस दुनियादारी से दूर हो। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ है, उस आदमी को सब पूरी दुनिया चाहिए, उसे कुर्सी चाहिए। और उसने किया क्या? देखिए, मुसलमानों के साथ जो वो करता है वो करा। दुनिया देख रही है, अरब देश तक अब ये चीजें पहुंच रही हैं और अरब अब बढ़िया करके इलाज कर रहे हैं। अरब की मीडिया तक खबरें पहुंच रही हैं और अरब की मीडिया एक कुछ ज़्यादा समय की बात नहीं है, माहौल चेंज होना शुरू हो चुका है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे झोला उठाकर भागने वाला भागता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्द देश का माहौल चेंज होगा, बस आप चेहरे मत भूलिएगा। जिन लोगों ने 2014 से अब तक ये सब किया है उनके चेहरे मत भूलिएगा। गली के उस व्यक्ति को भी याद रखिएगा जिसने आपके मुसलमान, दलित और ईसाई होने की वजह से आपको परेशान किया हो। अपनी बारी आने वाली है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जिनको जो है योगी जी आए दिन अब जलील कर रहे हैं, कभी उनसे पूछ लेते हैं, नोटिस डलवा देते हैं, हाँ भाई बताओ तुम अपने आप को आचार्य कैसे कह रहे हो, अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हो। हजरात, इस तरह की बातें करके दिख रहा है कि योगी जी पर्सनली बहुत ज़्यादा किलसू टाइप आदमी हैं। किलस गए हैं आचार्य जी से, शंकराचार्य से क्यों किलस रहे हो भाई? आप जाकर बातचीत करके मामला निपटा लेते। नहीं तो एक सीएम होता हुआ आदमी वो शंकराचार्य को टारगेट कर रहा है। अब शंकराचार्य भी ठंडे नहीं पड़े। शंकराचार्य को काहे का डर भाई? वो असली शंकराचार्य हैं। उन्होंने पलट कर खेल खेल दिया और सारा नाड़ा खोल दिया। उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये जो सीएम बना बैठा है गुंडे के हाथ में, गुंडा के हाथ में जो है सरकार आ गई है। ये जो आज बने बड़े हैं ये वो हैं जिन्होंने सरकार में आने के बाद 40 केस अपने ऊपर से खुद हटाए थे। सुनो, नजीर है
आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज़्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का। मेरे दोस्तों, फैंटा की अब गैस धीरे धीरे निकल रही है और नहीं निकली तो बहुत जल्द निकल जाएगी। अखिलेश यादव ने ये बात खुद कह दी है। ऐसे मजे लिए हैं, क्या कहूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी अपने आप को उठकर शंकराचार्य कह दे रहा है, बाबा कह दे रहा है, तो इस पर अखिलेश यादव ने जो कहा, वाह भाई, सिग्मा है भाई अगला आदमी। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, गजब बेइज्जती है। हजरत, माहौल बदल चुका है। भाजपा के खेमे में उथल पुथल बहुत जोर से बल्कि उठापटक चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की रेखा गुप्ता को बुरी तरह से जलील कर दिया है। अब यहां पर अंधभक्त परेशान है कि काला गू खाएं कि पीला गू खाएं, सुबह बासी वाला खाएं कि खाने के बाद हगने वाला खाएं, अच्छा अपना खाएं कि गाय का खाएं। अच्छा, गाय का तो हम खा ही रहे हैं, तो क्या हम भैंस का भी खाएं? भैंस का खाएं कि गधे का भी खाएं, या सारा ही गू खाना शुरू कर दें? बहुत परेशान है बेचारे। मुझे अंधभक्तों पर तरस आ रहा है। अंधभक्तों का हाल बड़ा अजीब हो गया है। करें तो करें क्या? जाए जाए कहां? मैं तो कहता हूं आओ हमारा भी खाओ गू। मेरे दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सरकार को नंगा कर दिया। जो AQI IQ अटकी हुई थी, जो सीएम बन के बैठी है, जिसका रिकॉर्ड है, जिस महिला का रिकॉर्ड है कि भाई आज तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाई। और भाई उसका दिमाग ये है कि उसका बयान ये है कि मेरे नेता जाते हैं और कूड़े के पहाड़ से कहते हैं कि ए, तुझको यहाँ से जाना पड़ेगा, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जब गड्ढे देखते हैं, रेखा गुप्ता ने कहा था, जब गड्ढे देखते हैं हमारे नेता तो वो रोज हर हफ्ते गड्ढे के पास जाकर कहते हैं, गड्ढे ऐसे नहीं चलेगा, तुझको यहाँ से जाना पड़ेगा। नीचे जो भक्तजन थे गोप 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 करके ताली बजा रहे थे, गोप 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 गोप। वाह रेखा जी वाह। भाई AQI पॉल्यूशन को छुपाने के लिए रेखा गुप्ता ने क्या क्या फ्रॉड नहीं किए। केजरीवाल सरकार ने, कांग्रेस ने, विपक्ष के नेताओं ने सब एक्सपोज किया। दिल्ली की जनता ने खुद देखा, दिल्ली के हिंदू खुद पछता रहे हैं कि हमने किसको वोट दे दिया। और AQI पर तो दिल्ली सरकार मानी ही नहीं। भाई पॉल्यूशन दिख रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन मानने को राजी नहीं। नहीं कोई पॉल्यूशन नहीं जी, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। जहां मीटर लगा हुआ है पॉल्यूशन चेक करने का, रेखा गुप्ता वहीं पिचकारी डलवा रही थी। 4 दिन वहां ट्रक घुमा रहा, वहीं पिचकारी डाल रहे हैं ताकि मीटर पे खाली पॉल्यूशन दिख जाए कम है। लेकिन घरों के अंदर जनता ने दिखाया, अपने एयर प्यूरिफायर के फोटोज खींच के डाले। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से नंगी हुई।
लेकिन जो खिलाफ बोल रहा था उस पर केस किया जा रहा था, जेल भेजा जा रहा था, हैं? उसको डराया जा रहा था, गरियाया जा रहा था। आज हमारे शेर उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह से रगड़ दिया और झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा गोरखपुर में आइए, खुली हवा, सुकून, जहां मर्जी घूमिए, कोई पॉल्यूशन नहीं। दिल्ली में जाओ गैस चैम्बर, 400 AQI। बिल्कुल आदित्यनाथ जी ने सही कहा, 400 नहीं 800 है AQI, 800 तक पहुंचा है, 700 तक पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि गैस का चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। सुनना चाहते हैं? सुनिए। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुलता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएंगे। और अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे माननीय योगी जी के खिलाफ तुम्हारे में दम हो तो कुछ बोल के दिखाओ। अब योगी जी को करवा के दिखाओ गिरफ्तार। याद रखना रेखा गुप्ता जी, ये हमारे योगी बाबा हैं, बिल्डोजर। और इनका बिल्डोजर देखता नहीं है जब चल रहा होता है कि क्या है, सामने कौन है। हाँ, योगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश का बेड़ा गर्क ब्राह्मणवाद की वजह से इस तरह से हो रहा है कि उसके अब एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। वो एडवोकेट, पता नहीं काहे का एडवोकेट, जो सीमा के, वो पाकिस्तान की जो सीमा है, जो भाग के आई थी, हैदर की बीवी, अपने कई सारे बच्चों, रेडीमेड बच्चों को लेके आई थी। और उसने जो है, जिस बेचारे को यहाँ हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं मिलती, चिमकैंडी सा जो है, उसको मिल गई ऐसी। बोलना आंटी आऊँ क्या, शॉर्ट में लगाऊंगी तो सारा दिन वो शॉर्ट लगाता रहता है। अब उसके हो गए भाई कई बच्चे, उसकी खुद की भी प्रोडक्शन हो गई और वहाँ से लेके भी वो आई थी। और बीच में ये भी मीम बन रहे थे कि इसमें काफ़ी योगदान जो है एडवोकेट साहब का भी है। ऐसी बातें चल रही थी, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, चलने को कुछ भी चल सकता है। अब वो आया है बुढ़ा वकील, कह रहा है ब्राह्मण वैज्ञानिक से ज़्यादा चतुर चालाक होता है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। जी हाँ, भारत में अब जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं बंद कर दीजिए, जो साइंस वाइंस पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट है बंद कर दीजिए। और इनको सुनिए। जो नासा इतनी अध्ययन की बात कर पाता है, नासा में इतनी स्टडी के बाद जो बात आ पाती है, वो ब्राह्मण 51 रुपए और 11 रुपए में आपको बता देता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम। हाँ, सुन लिया। तो इनके हिसाब से भारत का वैज्ञानिक, ये जो भविष्य बताने वाले ये हैं वैज्ञानिक, ये है भाई ब्राह्मणवाद की असलियत। मुसलमानों का कोई ब्राह्मणवाद से लेना देना नहीं है। आज मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुसलमानों, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं तुम लोगों को कि तुम इस्लाम में पैदा हुए। मुबारक हो तुम लोगों को। तुम्हारे अंदर जातिवाद बताने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम में जातिवाद नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बात अलग है कि हम मुसलमान आज इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमारे यहाँ चलता है कि तू तो अंसारी है, तू तो तेली है, तू तो कुरैशी है। यही सबसे बड़ी हमारी हार है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेहरबानी करके अपने आप को ऐसा ना बनाना। हमारे यहाँ जातिवाद न था, न है, न आगे कभी होगा। ठीक। और जिस वकील साहब की बात मैंने बताई और जो सामने आया ये वकील, दोस्तों ये वकील वो है ब्राह्मणवादी जो निर्भया केस हुआ था ना, निर्भया सन 2012 में,
निर्भया केस हिंदू बेटियों का किया गया था जो, तो उसके कातिल और कारियों को रिप्रेजेंट किया था इसने। ये है भारत में ब्राह्मणवादी, ऊंची जाति के लोग। मुसलमानों की नफरत में तमाम हिंदू समुदाय एक होकर मुसलमानों के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडो को सपोर्ट करता रहा। अजरंग दल, बजरंग दल, पता नहीं कौन कौन से दल को सपोर्ट करते रहे हिंदुवादियों को। आज वही दल अब जो भीम आर्मी है, जिनको ये अब भीमटा कह रहे हैं, जो दलित समुदाय है, उसको माँ बहन की गालियां बजरंग दल के आतंकवादी बक रहे हैं और कह रहे हैं कि भीम वालों में अगर माँ का दूध है तो सामने आए। भाई चंद्रशेखर आजाद को गालियां बकी जा रही हैं माँ बहन की। लग गई है आग और आ रहे हैं सभी घर घर में। गुंडों को पाला। ये देखिए, मोदी ने सोचा था कि ये तो गौ रक्षा करेंगे, भाई साहब ये तो आतंकवादी बन गए हैं। देखिए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST पे मादर सुअरो, नीले कबूतरो, भेड़। SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना, 306 302 लेना स्वीकार करूंगा। SC और ST का ना ये छोटा मोटा खिलौना नहीं खेलूंगा। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अगर तुम्हारे चूतड़ों में दम है ना, अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो अपनी परछाई को भी सामने लाके दिखाना, साढ़े नोच के खा जाऊंगा यमराज की तरह। और ये जो चंद्रशेखर रावण है ना, जिसने जहर घोल रखा है, इस साढ़े को खुली चुनौती है। अगर तेरे में दम है ना, तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना उसी बिल में घुसा दूंगा। और बहन मायावती की जो दलित समाज है, उनकी मानसिकता क्यों नहीं है भाई ऐसी? जितने भी चंद्रशेखर रावण के हैं, सिर्फ उन्हीं की मानसिकता। मुसलमानों को निशाना बनाते बनाते अब हिंदू भी लपेटे में आ रहे हैं। दाल मंडी वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भाई सैकड़ों हिंदुओं के मकान, जो कल तक मोदी के लिए चिंघाड़ते थे, मोदी चाहे मेरी मार ले तब भी मैं मोदी को वोट दूंगा, मोदी मेरी मार ले मैं वोट मोदी दूंगा, ऐसे बयान देने वालों के घर भी अब टूट रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि रो धो काहे रो रहे हो यार? अबे शेर पाला है तो खून तो चूसेगा ही। संजीव जायसवाल नाम है। सरकार से यही निवेदन कर दूंगा, भैया कुछ हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। बहुत परेशान है, सोच सोच के औरत की तबीयत खराब हुई, कह रही क्या करेंगे। 18 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, उसको भी विकलांग हो गया, समझ लो उसका पैर खराब हो गया है, टिटनेस हो गई थी। जैसे तैसे उसको जिंदा किए हुए हैं भाई। सरकार से हम निवेदन करते हैं, कोई उपाय बता दे रहे। तो क्या कहें हम? सरकार कुछ हाथ पैर में दम नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या बताएं, कैसे दुकान लिए भगवान जानते। मोदी सरकार ने देशभक्ति के नाम पर किस तरह से हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर ठगा है और आज हिंदुओं को मुसलमानों के आगे खड़ा कर रखा है एक गुंडे के झुंड के तौर पर। मुसलमान को आतंकवादी साबित किया गया और हिंदुओं के दिलों में नफरत डाली गई और खुद को देशभक्त बताया गया। असली औकात इनकी क्या है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सरकार से जब पूछा गया कि इतना घुसपैठिया भौंकते हो तुम, जरा बताओ कितने घुसपैठिए घुसे हैं, तो गृह मंत्रालय के पास देश में घुसपैठियों के कोई आंकड़े है ही नहीं। यह RTI में खुलासा हुआ है। बताइए, जो चुनावों में भौंकते फिरते हैं कि घुसपैठ हुई है भारत के अंदर और ये बांग्लादेशी मुस्लिम है, घुसपैठ, हजरात घुसपैठिया कोई नहीं है, आंकड़े है ही नहीं इनके पास। देश नहीं बिकने दूंगा, मैं इस देश का चौकीदार हूं। अजी कद्दू का चौकीदार। असलियत सामने आ चुकी है। आज भी अगर SC ST OBC वाले नहीं जागे, मुसलमान तो जाग ही नहीं सकता, भाड़ में जाए, किनारे कर दो। मैं तो SC ST की बात कर रहा हूं। आप नहीं जागे तो आपका भी हाल हमारे जैसा होगा। अब एक मन की बात, आज मुसलमान डरपोक हो गया है। कमेंट करोगे तुम चौड़े में, अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये कर देंगे, पाड़ देंगे, ये इधर देखो, यही है तो इधर देखो बस, और अपना मुंह बंद रखो।
कमेंट सेक्शन में बोलना और भीड़ के सामने डटना जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मुसलमानों में कोई दीपक, मोहम्मद दीपक जैसा नहीं है कि सामने आकर बताओ। भाई आज बहुत सारी वीडियो आप दक्ष चौधरी को देख रहे हैं ना, दक्ष चौधरी, बजरंग दल के जितने हैं और जितने भी आतंकवादी हैं, अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी और न जाने ये कितने, इनका कुछ झुंड है, ये मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, कानून हाथ में ले रहे हैं। ये अकेले मुसलमान को पकड़ के मार दे रहे हैं। बताओ है कोई मुसलमान ऐसा जो इनके साथ यही कर दे, टिट फॉर टैट? नहीं। अच्छा, ये मुसलमानों को पकड़ लेते हैं, मॉब लिंच करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो मुसलमान डरपोक कैसे? सोचिए, अगर तुम्हें पकड़ लिया इन्होंने, ये बात क्लियर है कि तुम जय श्री राम बोल भी दोगे, तुम अगर भारत माता की जय बोल भी दोगे, तुम वंदे मातरम बोल भी दोगे, ये मारेंगे तब भी तुम्हें। वीडियो से हमेशा ये खुलासा होता है कि ये समुदाय तुम्हें मारता ही मारता है। ये जो झुंड है, बजरंग दल और गौ रक्षा दल, ये मुसलमानों को मारता ही मारता है, चाहे तुम कुछ भी करो। तो जब ये तुम्हें पीट रहा होता है, तुम्हें पता है कि ये मुझे मारेंगे और तुम इनका सामना नहीं करोगे, मरोगे, ऐसे भी मरोगे वैसे भी, तो भाई ऐसा क्यों गर्दन पर मुंह नहीं मारते कि 3 किलो गोश्त मुंह से खींच कर बाहर निकाल लेते? जान बचाने का अधिकार है भाई। भाई मैं कह रहा हूं, आप देखो मुसलमानों में क्या टॉप के बदमाश, जिस्म नहीं है, सूकड़ है लेकिन बदमाश हैं, जिनकी बॉडी बनी हुई है वो भी बदमाश हैं। मुसलमानों में तो एक से एक तुर्रम खां, पैसे वाला, बदमाश, बदमाश मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपस में लड़ने के लिए होता है। एक मुसलमान मुसलमान से कितनी नफरत कर सकता है, एक मुसलमान मुसलमान को कितना पीट सकता है, यह आपस में आप देख लीजिएगा। लेकिन जब बात आएगी आतंक का सामना करने की, हिंदूवादियों का सामना करने की, जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं और पकड़ के मार भी रहे हैं, उनका सामना करने की, तो कोई मुसलमान सामने नहीं आता। अरे जब उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और दिख रहा है कि तुम्हें मारेंगे ही मारेंगे, तुम्हें जेल में भी बंद करवाएंगे और तुम जिंदा बच जाओ, बहुत बड़ी बात है, तो लड़ते क्यों नहीं? अरे भाई कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भाई, मारेंगे तुम्हें वैसे भी। और अगर पूरे हिंदुस्तान में 4-5 केस ऐसे हो गए, 4-5, ज्यादा नहीं, कि किसी हिंदुत्ववादी भीड़ ने, इस दक्ष चौधरी ने किसी अपने झुंड के साथ एक मुसलमान को पकड़ लिया और उसको मॉब लिंच करने की कोशिश की, उस मुसलमान ने दक्ष चौधरी की नाक दांत से दबाई और नाक उखाड़ दी। भाई 1-2 ये मैटर हो गए ना, जिंदगी में ये सामना ही नहीं करेंगे, गायब, नदारद, सबकी फट के 4 रहेगी कि कुछ हो ना जाए ऐसी हमारे साथ। आप समझ रहे हो? ये हथियार बांट रहे हैं, ये तलवार बांट रहे हैं, ये मुसलमान को पीट रहे हैं, कानून का इनको डर नहीं है, और कानून का डर सिर्फ मुसलमान लेके घूमे, और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो हमें पकड़ के वो मार दे रहे हैं। तो भाई अगर मार ही रहे हैं तो सामना क्यों ना करें हम? कानून हमें इजाजत दे रहा है, संविधान इजाजत दे रहा है, दीन ये कहता है कि अपनी जान बचाओ, इस्लाम कहता है जान बचाओ, सामना करो। लेकिन भाई मुसलमान हैं हम, ऐसे नहीं, हम सिर्फ मुसलमान से लड़ेंगे, दूसरों से कहा। मुसलमान की सबसे बड़ी खामी भाई, हमारे मुसलमानों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कामयाबी देख नहीं सकता। मैं कामयाब हो गया तो ये क्यों हो, मैं ये रास्ता बताऊंगा ही नहीं इसे। और कोई कामयाब हो गया साथ का, तो अबे भाई ये क्या कामयाब हो गया, साला कल तक तो जुआ खेल रहा था, हमारे साथ घूमा कर रहा था, 2-2 रुपए तो मुझसे मांगता था, अबे भिख मंगा है साला। अरे इसकी असलियत तो मुझे पता है। मुसलमान एक दूसरे की ग़ीबत में मतलब मसरूफ और बड़ी मेहनत से ग़ीबत करता, मेहनत से बुराई करता। भाई ये मुसलमानों की असलियत है। दीन कहता है, इस्लाम कहता है, हमारा कल्चर कहता है, फजर में उठो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और फिर तुम अपने दिन की शुरुआत करो। हमारे यहाँ फजर क्या होता है, एक मस्जिद में एक सफ भर जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, अगर नमाज तो पढ़ ही नहीं रही हमारी कौम, अगर पढ़ भी रही है तो वो बहुत कम लोग। और फिर क्या हो रहा है, सो के उठ रहे हैं हम 12 बजे, 2 बजे सो के उठ रही हैं घर की औरतें। भाई घर की औरतें 12, 1, 2 बजे शहरों की
2 बजे सो के उठ रही हैं और रात को 4 बजे हम जाग रहे हैं, रात 4-5 बजे तक जाग रहे हैं, फजर में सो रहे हैं। अब रमजान आने वाला है, हमारी कौम की, मैं दूसरों की तो बात ही नहीं करूंगा, उनके यहाँ नाच गाना तो जायज है भाई, वो इस्लाम थोड़ी ना, हमारे यहाँ तो गलत है ना। तो जो हमारी कौम की लड़की, मुसलमान नामी लड़की 12 महीने अपने चूतड़ और अपना क्लीवेज दिखाकर व्यूज और पैसा कमाए है, वो रमजान में सबसे बड़ी नमाजी परहेजगार रील पर नजर आएगी। और हम इतने मुसलमान इतना दोगला और मुसलमान लड़के इतने ठरकी कि उसे पता है कि कल तक ये चड्डी में भी अपनी ये लाइन दिखा दिखा कर व्यूज कमा रही थी और दिन प्रतिदिन कपड़े गिरा रही थी। और इसने क्या क्या, और मुसलमान रजाई में लेटकर अंधेरे में उस लड़की को देखता था, मुसलमान लौंडे देखते थे, हैं, समझ रहे हो। और उन्हें पता है कि ये वही लड़की है जो हिजाब पहने से रमजान में, ये रमजान खत्म होते ही फिर नंगी हो जाएगी। लेकिन मुसलमान इतना दोगला कि उसको तब भी लाइक कर रहा है और अब भी लाइक कर रहा है। अबे तुम हो क्या बे? अपने आप को देखा है कभी कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें उस लड़की का नंगापन पसंद है तो नंगेपन तक रहो ना, फिर उसका हिजाब वाला वीडियो मत लाइक करो। और अगर हिजाब अल्लाह और दीन वाला वीडियो उसका लाइक कर रहे हो तो फिर भाई तुम ये नंगापन का है उसका लाइक करते हो। ये हमारे घर की ही बता रहा हूं आपको, हमारी कौम में ये सब चल रहा है। ये ठरकपन की वजह से जो मुसलमान जो लड़के ठरकी हैं, ये उनकी हम खुद इतने बड़े ठरकी हैं। दिख रहा है कि सामने ये गंदगी है। महक परी को देखने वाले और ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखने वाले जो हमारी कौम की, आपको क्या पता बुर्का पहन के लड़कियां नाच रही हैं, तो ऐसे महक परी के साथ जो है लड़के जो घूम रहे हैं वो गैर मुस्लिम थोड़ी ना है, मुसलमान हैं। पहले आलोचना करते थे, फिर अब खुद घूम भी रहे हैं। नहीं मिलेगी तो फिर उनको गाली भी बकेंगे। और महक परी सबसे बड़ी नमाजन, सबसे बड़ी अल्लाह वाली, अब रमजान में देखना अभी सब हिजाब में आने वाली है। और जैसे ही चांद दिखा तुरंत इनकी ब्रा पैंटी आपकी स्क्रीन पे होगी कि देखो हमने ये पहना हुआ है। गेट रेडी विद वी में क्या हो रहा है? या मैं तो दूसरों को लानत भेज रहा हूं, मैं तो अपनी कौम को देख रहा हूं, हमारी कौम कहां जा रही है। हम एक दूसरे के गुनाह को छुपा नहीं रहे। अगर सामने वाला हमसे एक कदम आगे है और उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है हमें पता चल जाए, तो हम उसमें 4 बातें ऐड करके उसकी बदनामी और करेंगे। तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे की वाट लगा रहे हैं। हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। बहुत लंबे दिनों बाद, बहुत समय बाद नेशनल प्राइम टाइम रखा है, क्योंकि मेरा दिल अब फट चुका है भाई। समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्या समझाऊं? समझाता हूं तो लोग कहते हैं भाई तुम तो भड़का रहे हो। अबे चूतियो, तुम्हें मार रहे हैं सड़क पर। दक्ष चौधरी मुसलमानों पर आरोप लगाकर मार रहा है। प्रीत सिरोही मुसलमानों की मस्जिदें गिरवा रहा है। योगी सरकार कानून ऐसा बना चुकी है जिसका हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी केस करके मुसलमानों को जेल में डलवा रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि हम रजाकाराफी भड़का रहा है। लानत है तुम पे। हट।